प्रणाम और बोली विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक कदम सहयोग की ओर, एक हाथ सहयोग की ओर। पेंडेमिक का समय है, हम आज सभी कोई इस मारामारी में, इस जद्दोजहद में फंसे पड़े हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, किसी को प्रॉपर तीमारदारी नहीं मिल रही है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हम सभी बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि हमारी भाषा में, मैथिली में कहा जाता है कि मत सुन्न होकर के रह जाना, कि दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें। लेकिन इस आपाधापी में हम शायद यह भूल रहे हैं कि साल भर पहले की जो स्थिति थी उससे भी कुछ और नाजुक स्थिति का ही हम सामना करने वाले हैं या करने जाएंगे। और वो यह है कि फिर से बेरोजगारी की समस्या, लोगों के काम न रहने की समस्या, लोगों के काम छूट जाने की समस्या, जिनके रोजगार हैं उनके रोजगार टूट जाने की समस्या, ये सब धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही है। अभी हमारा ध्यान शायद उस तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन ये स्थिति जब थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी तब हमारा ध्यान शायद इस तरफ आएगा। याद कीजिए पिछले साल क्या हुआ था। लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के जिनकी नौकरियां चली गई, जो रह गए उनके 30-40% उनकी सैलरी घटा दी गई है। कई जगहों पर तो सैलरी फिर से रिस्टोर कर दी गई, अधिकांश जगहों पर सैलरी आज भी वैसे के वैसे ही है और लोग मजबूरी में 60% पर काम कर रहे हैं। महंगाई 30-40% ऊपर चली गई और आमदनी 40% कम हो गई। तो अब आप ये सोचिए कैसे अपना और अपने परिवार की ज़िंदगी और अपने परिवार का लालन पालन कर रहा होगा। यही स्थिति अब फिर से है। ऑलमोस्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, लोगों का आना जाना बंद है। मेरी अपनी गली, मेरे घर की गली, जहाँ एक लाइन से कई दुकानें हैं, वहाँ सिर्फ 4 दुकानें खुली हैं। किराने की दुकान, दवा की दुकान, दूध की दुकान और सब्जी और फल की दुकान। बाकी सारी दुकानें बंद हैं। अब ये सारी दुकानें बंद हैं तो आप ये सोचिए कि उन दुकानों में जितने लोग भी, जो दुकान का मालिक और दुकान में लगे हुए लोग, उनकी तो आमदनी बंद है। उनकी आमदनी बंद है तो उनके घर में तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा। और इस तरीके से आप एक चीन बना करके देखिए। हम नहीं निकल रहे हैं, हमारे घर के सामने एक लाइन से ऑटो वाले खड़े रहते हैं। आज भी लोग ऑटो सुबह सुबह लगा करके आ जाते हैं। मैं ही जब नहीं निकल रही हूँ तो मैं इस बात की उम्मीद कैसे करूँ कि लोग निकलेंगे। और जब कहा भी जा रहा है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, तो अब उस बहुत ज़रूरी के इंतज़ार में हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लकीली कहें, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, वो बहुत ज़रूरी काम हमारे सामने नहीं आया है। तो ऑटो की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटो वाले का घर कैसे चलेगा। फिर से चूंकि ऑलमोस्ट एक लॉकडाउन जैसी ही स्थिति है, तो सड़कों पे भीड़ कम है। सड़कों पे भीड़ कम है तो जो सड़क किनारे जो छोटी दुकानें, हर चीज़ की दुकानें खुलती थी और लोग अपना 200-400 बना करके, कमा करके अपना घर पालते थे, वो सभी बंद हैं। तो हमारी आमदनी हो या ना हो, खर्चे चलते रहेंगे। खर्चे का सुरसा हमेशा मुँह बाए रहेगा। अब उसको आमदनी से कैसे पाटा जाए। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में यही कहा जाता है कि भाई आइए, आप लोग एक की जिम्मेदारी ले लीजिए, आप 2 की जिम्मेदारी ले लीजिए, हमें नौकरी तो दे दीजिए, हम 2 क्या हम 3 की जिम्मेदारी ले लेंगे, हमारे 60% को 100% तो हम रिस्टोर कर दीजिए, हमें पेंशन तो दे दीजिए, तो आप नई नौकरियां तो दे दीजिए। अभी जिस तरीके की मारामारी चल रही है, हाहाकार मच रहा है, इतने सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे ही तो कम से कम उनको आप रिस्टोर कर लीजिए। जगह जगह सरकारों से मेरी अपील है कि जगह जगह, हर जगह मैन पावर की एक्यूट शॉर्टेज है। एक्यूट शॉर्टेज है, तो आप उनसे लोगों को लेकर के, लोग नौकरी काम खोज रहे हैं, आप उन्हें लेकर के काम भी देंगे और काम के साथ साथ वो आपका बोझ ही हल्का करेंगे। लेकिन पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन तब तक आइए हम और आप अपने अपने तय
जो हो सकता है वो करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ना से हाँ भला। अगर हम एक बूंद भी हम किसी को कुछ सहयोग कर सकने की लियाकत रखते हैं तो ज़रूर करें। कैसे? और देखिए, हम जिनकी भी मदद करेंगे ये सभी बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। आप उन्हें खैरात में मत दीजिए। हम उन्हें खैरात में देंगे तो उनकी आत्मा पर लगेगा। कोई हमें खैरात में देगा तो आत्मा पे लगेगा, आपको खैरात पे देगा तो आत्मा पे लगेगा। तो इसलिए आप उन्हें काम दीजिए। अब काम के बहुत से हमारे और आपके रास्ते हैं। अपने ही बीचों में काम को जनरेट करना होगा। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने अपनी रुचि के अनुसार मैंने डांस क्लास एक ज्वाइन कर लिया। अपनी रुचि के अनुसार मैंने एक म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लिया। मैंने अपने पिछले साल भी मैंने अपनी हाउस हेल्प को मना कर दिया था कि तुम मत आओ, और काफ़ी दिनों तक, जब तक उसे और दूसरी जगह काम वाम उसके शुरू नहीं हुए, मैं उसे यथासंभव सपोर्ट करती रही। अभी फिर से मैंने उसे मना किया है, तो लेकिन मैंने उसे काम पे आने से मना किया है। वो ये नहीं कहा है कि उसका पगार मना हो गया है। देखिए, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि अगर हम काम सही से कर रहे हैं तो हम कोई भी काम करें उसमें हमारी गरिमा है। आप उस काम को करें और लोगों को सहयोग दें, सहयोग लें, क्योंकि एक दूसरे से मिल करके जब हम आगे चलते हैं तभी मानवता चलती है, तभी हमारा जीवन चलता है। प्रणाम, नमस्कार।